पिछले टॉपिक्स में हमने लूप्स को डिस्कस किया था कि लूप्स को हम यूज़ करते हैं रेपिटेटिव टास्क्स के लिए, यानी वो टास्क्स जो हमने बार बार परफॉर्म करने हैं तो उनके लिए हम लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जिनमें हमें लूप की कंप्लीट एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी हमें कुछ कंडीशंस के बेस पर कभी लूप की किसी पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करना पड़ता है या कभी कभार हमें लूप की एग्जीक्यूशन को ही स्टॉप करना पड़ता है। तो ऐसे सिनेरियोज के लिए हम PHP में ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स को हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम के फ्लो को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है लूप की एग्जीक्यूशन को फ़ौरन बंद कर देना। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट वाली कंडीशन ट्रू होगी, लूप अपनी एग्जीक्यूशन वहीं पर रोक देगा और जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा और लूप के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट को हम लूप्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा स्विच स्टेटमेंट में भी आपने इसका इस्तेमाल देखा था। तो जब हम लूप्स के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो हम इफ़ कंडीशन के साथ ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो एक एग्जांपल अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी कोड एडिटर के अंदर आपके सामने एक वाइल लूप लिखा हुआ है जो i की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। i की वैल्यू को हमने 0 के साथ इनिशियलाइज़ किया है, तो ये i की वैल्यू को 0 से 9 तक प्रिंट करवा रहा है, जैसा कि आप यहाँ इसकी आउटपुट ब्राउज़र में भी देख सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ i की वैल्यू 0 से लेकर सिर्फ 4 तक प्रिंट हो, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन इफ़ i इज़ इक्वल टू 5 देन ब्रेक द लूप। तो सिंपली हम ब्रेक का कीवर्ड लिखेंगे और हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक सिंपल इको स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि लूप टर्मिनेटेड। तो अब आप देख सकते हैं ब्राउज़र में भी कि i की वैल्यू सिर्फ 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हुई है। जैसे ही i की वैल्यू 5 के बराबर होती है तो लूप अपनी एग्जीक्यूशन बंद कर देता है, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ की है और बाकी की जो 5 आइट्रेशंस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर इस इको स्टेटमेंट पे ट्रांसफ़र हो गया है और लूप टर्मिनेटेड का मैसेज हमने प्रिंट करवा दिया है। तो अब एक दूसरी एग्जांपल आपके सामने स्विच स्टेटमेंट की मैंने ओपन की है कि आप पहले भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि डे की वैल्यू को हमने वेडनेसडे के साथ इनिशियलाइज़ करवाया है, तो यहाँ पे सिर्फ वेडनेसडे वाला केस ही स्विच स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट होगा और बाकी जो केसेस हैं वो स्किप कर दिए जाएंगे। तो अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी केस के साथ इस्तेमाल ना करें तो स्विच के सारे केसेस ही एग्जीक्यूट होंगे और स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने का जो हमारा पर्पज़ है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट को आपने लूप के अंदर भी देख लिया और आपने स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी इसका इस्तेमाल देख लिया। अब हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का काम होता है किसी भी करंट आइट्रेशन को स्किप करना। तो ये पूरे लूप की एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करती, सिर्फ करंट आइट्रेशन को स्किप करती है और नेक्स्ट आइट्रेशन पर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। इसकी भी हम कोड एडिटर के अंदर एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर अब आपके सामने एक फॉर लूप लिखा हुआ है जो i की वैल्यू को 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करवा रहा है। तो इस फॉर लूप के अंदर अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ऑड नंबर्स ही प्रिंट हों तो हम यहाँ पे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन में लिखते हैं इफ़ i रिमाइंडर 2 इज़ इक्वल टू 0। अगर i का रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो उस आइट्रेशन को स्किप कर दिया जाए। सिंपली हम यहाँ पे कॉन्टिन्यू का कीवर्ड लिखेंगे। तो जब भी i की वैल्यू i का रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा तो लूप की वो आइट्रेशन स्किप कर दी जाएगी और नेक्स्ट आइट्रेशन पे कंट्रोल चला जाएगा और i की जो ऑड वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि i की सिर्फ ऑड वैल्यूज़ ही प्रिंट हुई हैं। जब भी i की वैल्यू इवन होगी तो लूप की वो आइट्रेशन कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की वजह से स्किप हो जाएगी। तो इस तरह से हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए किसी भी लूप की आइट्रेशन को स्किप कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करें ब्रेक और कॉन्टिन्यू की, तो ब्रेक स्टेटमेंट पूरे लूप की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करती है और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लूप की करंट आइट्रेशन को स्किप करती है। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपने जब इस्तेमाल करनी है जब आपने किसी कंडीशन पर लूप से बाहर निकलना हो, और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आप यूज़ करेंगे जब किसी स्पेशल केस को इग्नोर करके आप अगला स्टेप चलाना चाहते हो। तो अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ की बात करें तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को हम डाटा वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसा कि हम वेबसाइट्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड्स के इनपुट यूज़र से हम कलेक्ट करते हैं।
तो अगर किसी करेक्ट में डाटा इनकम्प्लीट है या गलत डाटा यूज़र ने इनपुट किया है तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को स्किप कर सकते हैं और अगले रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर सर्चिंग की फंक्शनैलिटी इंक्लूड की है तो हमारे पास बहुत सारा डाटा है जिसमें से हम एक पर्टिकुलर डाटा आइटम को सर्च करना चाह रहे हैं, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं कि जब हमें वो पर्टिकुलर डाटा आइटम मिल जाए तो बाकी रिकॉर्ड्स के ऊपर सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म ना किया जाए, तो इससे हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। इसी तरह हम डाटा की फ़िल्ट्रेशन के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस चाहिए जिनका रिकॉर्ड 75% से ज़्यादा है और बाकी सबको स्किप कर दिया जाए, तो इसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास एरर हैंडलिंग। इसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे कि अगर किसी लूप के अंदर कोई एरर आ जाता है और हमने लूप के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है तो आप ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करके उस लूप को स्टॉप कर सकते हैं।